हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पदार्थ विज्ञान का 11th लेक्चर शुरू करने वाले हैं और आज के लेक्चर के अंदर जो हमारा द्रव्य चैप्टर है उससे हम ख़त्म कर देंगे। तो द्रव्य चैप्टर के अंदर अब तक हमने द्रव्य की निरुक्ति पढ़ी थी, द्रव्य के लक्षण पढ़े थे, फिर हमने देखे थे टाइप्स ऑफ द्रव्य। उसके बाद में हमने देखा द्रव्य वर्गीकरण एज पर कार्य और कारण। फिर उसके बाद में हमने जो अचेतन द्रव्य है, चेतन द्रव्य है, ये क्या होते हैं, अंतश्चेतन बहिश्चेतन ये क्या होते हैं, वनस्पति, वनस्पति विरुद्ध, औषध, खनिज, कृत्रिमा, इसके बाद जरायु, अंडजा, स्वेदजा, ओदबीजा, ये सारी चीज़ें देखी। ये सारी चीज़ें कार्य द्रव्य के अंदर आती है और कार्य द्रव्य असंख्य होते हैं। उसके बाद में हमने कारण द्रव्य देखा। कारण द्रव्य 9 होते हैं, पंचमहाभूत, मन, आत्मा, काल और दिशा, ये देखी। फिर इसके बाद में ये सारी चीज़ें देखने के बाद में आज हमें द्रव्य का क्लासिफिकेशन देखना है। तो जो आज द्रव्य का क्लासिफिकेशन वो देखने वाले हैं वो हम योनि भेद से देखने वाले हैं, मीन्स ओरिजिन बेस से। तो जो उत्पत्ति भेद से जो द्रव्य का क्लासिफिकेशन होता है वो 3 टाइप्स की में होता है। पहला तो होता है जांगम द्रव्य, दूसरा होता है भौम द्रव्य और तीसरा होता है औदित द्रव्य। तो इसका मतलब क्या होता है जांगम द्रव्य का मतलब? तो गाइस, आपको जांगम से जानवर याद आना चाहिए और जानवर का मतलब क्या होता है एनिमल। तो और जो द्रव्य है जिसका एनिमल ओरिजिन हो, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, मिल्क, कर्ड, घी, हनी, रक्त, मज्जा, ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती है, एनिमल्स से मिलती है। तो ये कौन से द्रव्य हैं जिनका एनिमल ओरिजिन हो। उसके बाद में हमें देखना है भौम द्रव्य, पृथ्वी द्रव्य। तो ये द्रव्य हमें कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, ये द्रव्य हमें डीप लेयर ऑफ अर्थ से ऑब्टेन होते हैं, जैसे कि मिनरल्स, गोल्ड, सिल्वर, आयरन वगैरह, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद में हमें देखना है औद्भिद द्रव्य। औद्भिद द्रव्य में कौन कौन से द्रव्य आते हैं जो हमें सुपरफिशियल लेयर ऑफ अर्थ, मतलब जो हमें अर्थ की लेयर पर मिलते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, प्लांट्स और उनके 4 टाइप्स अंतश्चेतन द्रव्य के। जैसे कि अंतश्चेतन द्रव्य के मैंने 4 टाइप्स कौन कौन से बताए थे, वनस्पति, वनस्पत्य विरुद्ध, औषधि, ये 4 टाइप्स। उसके बाद में अब हमें देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, मीन्स प्रयोग भेद से अब हमें देखना है। तो प्रयोग भेद से द्रव्य को 2 टाइप्स के अंदर बांटा गया है, एक तो है औषध द्रव्य और दूसरा है आहार द्रव्य। तो औषध से आपको समझना चाहिए मेडिसिन और आहार से आपको समझना चाहिए कि खाना। तो औषध द्रव्य के अंदर क्या क्या आएगा, औषध द्रव्य कैसा होगा, वीर्य प्रधान होगा, फिर टेकन एज मेडिसिन, मेडिसिन के रूप में लिया जाएगा, फिर टेकन टू ट्रीट डिजीज, डिजीज को ट्रीट करने के लिए लिया जाएगा और उसकी यूज्ड हमेशा नहीं रहती है, उसका यूज तभी किया जाता है तब उसकी रिक्वायरमेंट हो। फिर उसके बाद में जो आहार द्रव्य है, आहार द्रव्य का भी कुछ यही है। आहार द्रव्य क्या होता है, रस प्रधान होता है। फिर उसके बाद उसको टेकन एज फूड, मतलब फूड के रूप में लिया जाता है। फिर उसको धातु पोषण या देह पोषण, मतलब अपने शरीर को जो धातु होती है, सप्त धातु, उनका पोषण करने के लिए आहार द्रव्य को लिया जाता है। फिर उसका रेगुलर यूज होता है। तो एक बार मैं आपको वापस से बताता हूँ, औषध द्रव्य तो वीर्य प्रदान होता है और आहार द्रव्य रस प्रदान होता है। यह आहार द्रव्य होता है जो हमारे बॉडी को न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करता है। फिर जो औषध द्रव्य है, औषध मीन्स मेडिसिन, तो मेडिसिन के रूप में लिया जाता है। आहार, आहार का मतलब मैंने बताया था आपको खाना, तो ये फूड के फॉर्म में लिया जाता है। उसके बाद में जो औषध द्रव्य है वो डिजीज को ट्रीट करने के रूप में लिया जाता है और जो आहार द्रव्य है उसको धातु या देह पोषण के लिए लिया जाता है, मीन्स हमारे बॉडी नरिशमेंट के लिए। फिर उसके बाद में जो औषध द्रव्य है वो हमेशा नहीं लिया जाता है, उसकी रिक्वायरमेंट तभी होती है तब हमको कोई डिजीज ट्रीट करनी हो तब। और जो आहार द्रव्य है उसका रेगुलर यूज है, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी को डेली न्यूरिशमेंट चाहिए। फिर उसके बाद में ये तो देख लिए हमने 2 क्लासिफिकेशन। फिर दोस्तों अब हमें देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य ऑन द बेस्ड ऑफ टेस्ट। टेस्ट के बेसिस पर अब हमें द्रव्य का क्लासिफिकेशन करना है, मीन्स रस भेद से। तो जो द्रव्य का क्लासिफिकेशन है रस भेद से वो 6 टाइप्स के अंदर होता है। पहला तो है मधुर स्कंद, दूसरा है अम्ल स्कंद, तीसरा है लवण स्कंद, चौथा है कटु स्कंद और 5वां है तिक्त स्कंद और 6ठा है कसाय स्कंद। तो मधुर स्कंद का मतलब होता है स्वीट ग्रुप, अम्ल स्कंद का मतलब होता है सौर ग्रुप, लवण स्कंद का मतलब होता है सॉल्ट ग्रुप और कटु स्कंद का मतलब होता है प्यूंजेंट ग्रुप और जो तिक्त स्कंद का मतलब होता है बीटर और कषाय का मतलब होता है एस्ट्रीजेंट।
तो दोस्तों ये तो क्लासिफिकेशन हो गया रस भेद से। अब हमें देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य ऑन द बेस्ड ऑफ ड्रग इफेक्ट, मीन्स प्रभाव भेद से अब हमें क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य देखना है। तो दोष कर्म एवं श्रास्तव्रत भेद से जो द्रव्य है वो 3 टाइप्स का होता है। पहला तो होता है दोष शामक, दूसरा होता है दोष प्रकोपक और तीसरा होता है स्वास्थ्य कारक। तो दोष शामक का मतलब क्या होता है, टू एलिवेट दोष, मीन्स जो दोषों को कम करे। धातु प्रकोपक, जो धातुओं को प्रकोप करे, मीन्स धातु को बढ़ाने का, स्टिमुलेट करने का काम करे। फिर जो तीसरा टाइप है वो है स्वास्थ्य कारक, जो हेल्थ को मेंटेन बनाए रखे। फिर उसके बाद में जो एक और क्लासिफिकेशन है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य ऑन द बेस्ड ऑफ आहार द्रव्य बाई चरक, ये चरक के हिसाब से। तो जो चरक जी थे उन्होंने 12 टाइप से बताए थे आहार द्रव्य। वो कौन कौन से थे, सुख धान्य वर्ग, समी धान्य वर्ग, मांस वर्ग, शाक वर्ग, फल वर्ग, हरित वर्ग, उसके बाद में मध्य वर्ग, जल वर्ग, गोरस जल वर्ग, इक्षु वर्ग, कृतिना वर्ग, आहो प्रयोगी वर्ग। तो ये जो 12 क्लासिफिकेशन है आहार द्रव्य के वो सुश्रुत जी ने बताए थे। तो सुख धान्य वर्ग में क्या क्या आता है, शली, गोडुम, यवा, ये सारी चीजें आती है। फिर समी धान्य वर्ग के अंदर मांस, मुग्धा। फिर मांस वर्ग के अंदर फ्लैश ऑफ एनिमल्स या ब्लड के जो मांस वगैरह होते हैं वो। शाक वर्ग से आपको वेजिटेबल समझ में आ रहा होगा। फल वर्ग मीन्स फ्रूट। हरित वर्ग मीन्स ग्रीनी आइटम्स लाइक अदरक, लीव्स ऑफ धनिया वगैरह, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद में जो मध्य वर्ग है, तो मध्य वर्ग के अंदर क्या क्या आएगा, मध्य वर्ग के अंदर आएगा मेडिकेटेड लिक्वर्स लाइक मदिरा मीन्स दारू वगैरह। उसके बाद में जो जल वर्ग है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर आएंगे। फिर उसके बाद में गौरस वर्ग है, गौ से आपको समझ में आना चाहिए काऊ मिल्क वगैरह, ये सारी चीजें, घी, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो। फिर उसके बाद में जो इक्षु वर्ग है, इक्षु वर्ग का मतलब क्या होता है, शुगर केन लाइक शुगर, जैगरी, शुगर केन से बनी हुई चीजें हो जैसे कि शुगर, जैगरी वगैरह, ये सारी चीजें। उसके बाद में कृतिना वर्ग, इसके अंदर राइस प्रिपरेशन लाइक मांड, पेया, विलेपी एक्सेट्रा। फिर अयो प्रयोगी वर्ग, इसके अंदर जैसे कि अदम आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर फूड प्रिपरेशन, जैसे कि फूड प्रिपरेशन के लिए जैसे कि अलग आइटम्स लगती है हमें, जैसे कि तिला लगता है, तिल का तेल लगता है, हींग लगता है, लवण लगता है, ये और भी सारी चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो लगती है फूड प्रिपरेशन के टाइम पे, जो आप मसाले वगैरह डालते हो, वो सारी चीज़ें इस वर्ग के अंदर आती है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आहार द्रव्य एज पर सुश्रुत। तो जो सुश्रुत जी थे उन्होंने आहार द्रव्य सिर्फ 2 टाइप्स का बताया था, और जो चरक जी थे उन्होंने आहार द्रव्य 12 टाइप्स का बताया था। तो जो 2 टाइप्स का जो सुश्रुत जी ने जो आहार द्रव्य बताया था वो था द्रव्य वर्ग और अन्न वर्ग। द्रव्य वर्ग के अंदर तो इन्होंने क्या किया, जैसे कि गौ रस था, जल था, मध्य वर्ग था, मतलब जो पानी वाली चीज़ें थी, जो द्रव्य थे, उन सारी चीज़ों को द्रव्य वर्ग के अंदर डाल दिया। और जो अन्न वर्ग था, मीन्स जो खाने की आइटम थी, वो सारी उन्होंने द्रव्य वर्ग के अंदर डाल दी। तो इतना सा आपको याद रखना है कि जो सुश्रुत जी थे उन्होंने आहार द्रव्य को 2 टाइप्स के अंदर बांटा था। पहला तो था द्रव्य वर्ग और दूसरा था अन्य द्रव्य वर्ग। फिर उसके बाद में जो कर्म भेद से जो द्रव्य होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। तो जो चरक जी थे उन्होंने 50 महाकाश्य को एक्सप्लेन किया था, और जो सुश्रुत जी थे उन्होंने 37 गुणास को एक्सप्लेन किया था। मीन्स कर्म भेद से जो द्रव्य होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला तो होता है चरक जी के हिसाब से जो कि थे 50 महाकाश्य, और दूसरा था सुश्रुत जी के हिसाब से वो थे 37 गुणास। फिर दोस्तों ये चैप्टर अब यहीं समाप्त होता है। तो अब हम एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, और कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पर कि जो द्रव्य का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेस्ड ऑफ ओरिजिन, ये आपको याद रखना है। योनि भेद से कौन कौन से द्रव्य का क्लासिफिकेशन होता है। तो सबसे पहले आपको ये याद आना चाहिए, उत्पत्ति भेद से जो द्रव्य का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेस्ड ऑफ ओरिजिन, वो 3 टाइप्स का है। पहला तो है जांगम द्रव्य मीन्स एनिमल ओरिजिन, दूसरा है भौम द्रव्य, वो है डीप लेयर्स ऑफ अर्थ, जो द्रव्य हमें डीप लेयर ऑफ अर्थ से मिलते हैं वो। फिर है तीसरा है औद्भिद द्रव्य, वो सुपरफिशियल लेयर ऑफ अर्थ से जो चीज़ें हमें मिलती है जैसे कि प्लांट्स और अंतःचेतन के 4 टाइप्स। उसके बाद में जो हमने जो दूसरा टाइप पढ़ा था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य ऑन द बेस्ड ऑफ प्रयोग भेद। इसमें आपको याद रखना है औषध द्रव्य और आहार द्रव्य ये क्या होते हैं।
औषध द्रव्य जैसे कि वीर्य प्रदान होता है, आहार द्रव्य रस प्रदान होता है, उसको मेडिसिन के रूप में लिया जाता है और उसको फूड के रूप में लिया जाता है। डिजीज़ को ट्रीट करने के अंदर लिया जाता है उसको, और उसको धातु और देह पोषण के लिए लिया जाता है, और उसको हर टाइम नहीं लिया जाता है, जब उसकी ज़रूरत होती है तभी लिया जाता है औषध द्रव्य को, और जो आहार द्रव्य है उसे हमेशा लिया जाता है। फिर उसके बाद में जो हमने जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखा था वो था रस भेद से। तो इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि जो मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषायी, वो 6 रस थे, उसके हिसाब से भी कोई क्लासिफिकेशन है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है ड्रग इफेक्ट, मीन्स प्रभाव भेद से। तो जो दोष कर्म एवं स्वास्थ्यवृत्त भेद से 3 टाइप्स में बांटा गया है। एक तो है दोष शामक, धातु प्रकोप और स्वास्थ्य कारक। तो दोष शामक क्या होता है? दोषों को कम करने वाला। धातु प्रकोप मीन्स क्या है? धातुओं को भड़काने वाला है, इंड्यूस करने वाला है, स्टिमुलेट करने वाला। फिर स्वास्थ्य कारक मतलब क्या है? जो हेल्थ को मेंटेन करने वाला। फिर जो आहार द्रव्य है वो चरक जी ने 12 बताए, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना सा याद रखना है, 12 बताए थे चरक जी ने आहार द्रव्य। उसके बाद में जो सुश्रुत जी थे उन्होंने जो आहार द्रव्य बताए थे वो 2 बताए थे सिर्फ और सिर्फ, वो थे द्रव्य वर्ग और अन्य वर्ग। फिर जो कर्म भेद से, ये आपको इतना याद रखना है कि जो चरक जी थे उन्होंने 50 महाकाश्य को एक्सप्लेन किया था, और सुश्रुत जी थे उन्होंने 37 गुणों को एक्सप्लेन किया था। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, और अगर आपको इस टॉपिक के अंदर या द्रव्य चैप्टर के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट्स का पूरी रिप्लाई देने की मैं कोशिश करूंगा फ्रेंड्स। और गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल बीइंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।